तो मेरे जैसों को तो पाकिस्तानी कहना, निशांत वर्मा मुल्ला है, निशांत वर्मा पाकिस्तानी है, निशांत वर्मा देशद्रोही है, ये तो बड़ी आम बात है। चाहे वो एंकर्स बोलते हों, चाहे वो संबित पात्रा जैसे नालायक लोग बोलते हों, लेकिन मान के चलिए कि इन बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको पी लिया होता है, पीला उसी को दिखाई देता है। हकीकत मानिए, हम सब जानते हैं कि संबित पात्रा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यही असली देश के गद्दार हैं, यही देशद्रोही लोग हैं। इसलिए जब इनसे नहीं बन पड़ता तो फिर ये हम लोगों को कहते हैं। हाँ, मुझ पे प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन इनकी क्या औकात भाजपा वालों की, जो हम आम भारतीयों को, मंगल पांडे को जो मानते हैं, हम पे कोई प्रेशर बनाए। इन जैसों को तो हम पंखे से उल्टा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राजीव त्यागी जी मरहूम की आत्मा को शांति मिले, मेरा नमन। बहुत बहुत प्रखर वक्ता रहे। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बहुत बढ़िया दलीलें रखी और उन्होंने मेक श्योर किया कि देश और कांग्रेस की बात वो रख सकें। तो राजीव त्यागी जी को मेरा नमन। बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से डिबेट आजकल हो गए हैं, उसके अंदर खास करके जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, रिपब्लिक हो या अन्य जो हों, इनकी एक आदत पड़ गई है कि ये कई सारे पैनलिस्ट बिठाते हैं जो बीजेपी, आरएसएस या उसकी प्रति उनकी तरफ से बोलने वाले लोग होते हैं, जिसमें उनके प्रवक्ता भी होते हैं। मान के चलिए कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हों या हमारे जैसे इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हों जो आम जनता की बात रखते हैं। आदत पड़ गई है हम लोगों को कई सालों में, इन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, खास करके संबित पात्रा जैसे उनके प्रवक्ताओं की, जो हमारे धर्म यानी कि हिंदुइज़्म पे या मुसलमानों के धर्म, जो कि मौलवी जब आते हैं या मौलाना आते हैं टेलीविज़न पे, या क्रिश्चियंस के अगर कोई आ जाते हैं तो उनको लेकर के वो टीका टिप्पणी करते हैं और इस कदर करते हैं, जैसे जयचंद बुलाते हैं या अन्य किसी तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे जैसे लोगों को, राजीव जैसे लोगों को ये एंटी नेशनल बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, मुल्ला, पाकिस्तानी, जाने क्या क्या बकवास करते हैं। उसका कारण ये है कि संबित पात्रा हुआ, भाजपा हुआ, नरेंद्र मोदी हुआ, इन लोगों के पास तथ्य नहीं बचे हैं कि जो पब्लिक से वो शेयर कर सकें या वो अपनी बात रख सकें। क्योंकि जब कभी भी सवाल उठता है इन लोगों के ऊपर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लेड भारत सरकार पे या राज्य सरकारों पे, तो ये तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। इनके पास जवाब नहीं होते। इनकी गलतियाँ, इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि किसी को जो हिंदू है उसको गाली दें, ताकि ये ऐसा साबित हो कि भाई वो नहीं, ये लोग हिंदू हैं। तो इस तरीके की जो प्रवक्ताओं की आजकल की भाषा शैली है, ये दो तरीके से देखी जाती है। कुछ तो देश के अंदर लोग हैं जो शायद इस बात को नहीं समझते कि इस तरीके के बोलने वाला जो व्यक्ति है वो खुद भारत का विरोध कर रहा है और भारतीयों का विरोध कर रहा है। लेकिन कुछ हैं बेवकूफ़ जो ताली बजाते हैं इस बात के लिए, और अलबत्त होता ये है कि इससे कुछ मीडिया चैनल्स को टीआरपी मिलती है, यानी धंधे के लिए ये सब ये लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर किसी को आप पाकिस्तानी बोलते हैं, मुल्ला बोलते हैं, जैसे राजीव त्यागी जी को तिलक के ऊपर बोला, या मेरे को अगर कभी किसी ने पाकिस्तानी कह दिया, तो हम लोगों को मान के चलिए इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। हम लोगों को पता है, हम लोग इस तरीके से मोटी चमड़ी हो चुके हैं, एक तरीके से कहा जाए तो, कि ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले जो हैं ये बकवास करेंगे, ये गंदगी बोलेंगे, तो हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोग तथ्य पे और मुद्दे पे ध्यान देते हैं। और चाहे वो किसी चैनल का एंकर हो, चाहे वो किसी चैनल में बैठा हुआ आरएसएस का प्रवक्ता हो, बीजेपी का प्रवक्ता हो, हम लोगों को इन बातों का असर नहीं पड़ता। हम इनके तथ्यों को इनको मारते हैं और इनको आईना दिखाते हैं जो इनके सर पे जूते की तरह लगता है, और होता यह है कि फिर ये गंदी भाषा बोलते हैं। देखिए सर, राजीव त्यागी की जो वाइफ हैं वो कांग्रेस नेताओं से बात करते हुए कह रही हैं कि जब उनके साथ ये घटना हुई तो जब वो बेड पे गई तो शायद उनकी जिप खुली हुई थी और वो ये बोल रहे थे, नज़र आ रहे थे, उनकी वाइफ बता रही थी कि उनके मुँह से जो आखिरी शब्द निकला था वो ये निकला था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। जी, किस नज़रिए से देखना चाहते, क्या बताना चाहते? जी, मैंने भी मरहूम राजीव त्यागी जी की पत्नी का वो वीडियो देखा है, जिसमें जो उन्होंने ये बताया कि पैंट ज़िप खुली हुई थी। वो तो देखिए, जब किसी को हार्ट अटैक आता है और पेट फूलता है वगैरह, तो वो स्वाभाविक सी बात है। जहाँ तक बात आती है वो आखिरी शब्द जो उन्होंने कहे, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने मन की बात उस समय रखी हो, लेकिन जहाँ तक मैं राजीव त्यागी जी को देखता आया हूँ, समझता आया हूँ, वो एक सैनिक की तरह लड़ते आए कांग्रेस के लिए और देश के लिए, प्रवक्ताओं के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या बीएनडी जैसे एंकर्स हों, इनके साथ उन्होंने एक सैनिक की तरह व्यवहार किया और लड़े। तो मुझे समहाउ लगता है कि हो सकता है इनके शब्द रहे हों, मुझे पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन
ओवरऑल देखा जाए तो राजीव त्यागी ने एक सैनिक का काम किया, कांग्रेस और देश के लिए वो लड़ते रहे, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ा होगा। सर, आप एक एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं, आप लगातार टीवी डिबेट शो में जाते रहते हैं, लेकिन सर क्या कभी आपको ऐसा लगा हुआ है, कभी ऐसा आपको फील हुआ कि क्या कि मुझ पे भी कोई इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, मुझ पे भी हाइपर कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे मैं कुछ आक्रोश में आकर कुछ बोलूं, चाहे मुझे कभी कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, कभी कुछ आपको ऐसा लगा है आज तक? देखिए, पिछले 7-8 सालों से मैं टेलीविज़न पे जाता रहा हूँ, टीवी पैनल के डिबेट्स में, और ख़ास करके पिछले 3.5-4 साल से नेशनल मीडिया में, और हर उस प्रकार के चैनल पे मेरा अपीयरेंस रहा है जहाँ पे जिसको आप जनता गोदी मीडिया कहती है, हर चैनल लगभग, एक आध को छोड़ के मान के चलिए। अब ये जो आपका सवाल है कि क्या मुझ पे प्रेशर बनाया गया है, जितना भी जनता जनार्दन ये मेरा वीडियो देख रही है वो समझ सकती है कि मेरे जैसों पे तो अतिशय प्रेशर डाला जाता है, चाहे एंकर की तरफ से डाला जाए, चाहे भाजपा या आरएसएस के प्रवक्ताओं की तरफ से। उसका कारण ये है कि मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, और इस वजह से ना तो वो पार्टी पकड़ पाते हैं कि किस पार्टी से हूँ तो उसकी बदनामी कर सकें। तो मेरे जैसों को तो पाकिस्तानी कहना, निशांत वर्मा मुल्ला है, निशांत वर्मा पाकिस्तानी है, निशांत वर्मा देशद्रोही है, ये तो बड़ी आम बात है, चाहे वो एंकर्स बोलते हों, चाहे वो संबित पात्रा जैसे नालायक लोग बोलते हों। लेकिन मान के चलिए कि इन बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको पीलिया होता है, पीला उसी को दिखाई देता है। हकीकत मानिए, हम सब जानते हैं कि संबित पात्रा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यही असली देश के गद्दार हैं, यही देशद्रोही लोग हैं। इसलिए जब इनसे नहीं बन पड़ता तो फिर ये हम लोगों को कहते हैं। हाँ, मुझ पे प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन इनकी क्या औकात भाजपा वालों की, जो हम आम भारतीयों को, मंगल पांडे को जो मानते हैं, हम पे कोई प्रेशर बनाए। इन जैसों को तो हम पंखे से उल्टा करते हैं। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब टीवी डिबेट शो जो कराया जाता है, और वो जनता के बीच में एक सच्चाई लाने के लिए चलाया जाता है, और किसी चीज़ को एक्सपर्ट बुलाया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, किस चीज़ों को कैसा प्रभावित किया जाना चाहिए जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, उसकी जो संतुष्टि कराई जा सके किसी घटना को लेकर के, इसको देखते हुए टीवी डिबेट शो चलाया जाता है। लेकिन एनडीटीवी के बड़े एंकर के रूप में जाने जाते हैं रवीश कुमार, जो लगातार पिछले कई सालों से बोलते रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब टीवी डिबेट शो के अंदर सूरा चाकू भी लोग बाग जो चलाने शुरू कर देंगे, एंकर तक चलाने शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है टीवी डिबेट शो के दौरान? देखिए, सबसे पहली बात तो है, न्यूज़ चैनल यानी समाचार चैनल का काम होता है समाचार देना। डिबेट जो होता है उसका मतलब होता है वाद विवाद। वाद विवाद के बजाय सिर्फ वाद पे रहना और उस पे फिर विवाद जानबूझ के बनाना, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को घेरने के लिए, ये प्रमाण है उस बात का कि कई सारे चैनल्स जो हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ख़रीद लिया है। जब मैं कहता हूँ ख़रीद लिया है, तो हो सकता है उसमें उनके लोगों ने पैसा लगाया हो या उनको फ़ायदा पहुंचाते हों, ताकि उन लोगों का यानी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का प्रचार हो। अब ये करना गुनाह तो नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके के आजकल मुर्गा लड़ाऊ डिबेट होने लगे हैं कि बैठ कर के वहाँ मुर्गा लड़ाते हैं, तीतर बटेर लड़ाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, लोगों को कुछ समझ में तो आता नहीं है। जो आता है वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वहाँ पे कॉमेडी चल रही है, जिसको देख कर के लोग, शायद कुछ परसेंटेज लोग हैं जो ताली बजाते हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ बेवकूफ़ परसेंटेज लोग हैं जो ताली बजाते हैं, तो उनके चलते, टीआरपी बटोरने के चलते ये एक बिज़नेस बना के रख दिया है। इस डिबेट में जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें मैं भी भाग ले चुका हूँ, इससे कुछ निकल के नहीं आता। ये समाचार नहीं है, ये समाचार नहीं है, सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मोदी जी की खास करके जो गलतियां और खामियां हैं उनको ढांपने के लिए एक चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसके अंदर इस बदतमीज़ी को तश्तरी में पेश किया जाता है। सर, अब लोग ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि अब टीवी जो डिबेट कराया जाता है उसके टाइटल ही इस तरीके से देख दिया जाता है कि देखने से पता चल जाता है और नाम सुनने से पता चल जाता है उस टाइटल की वजह से कि ये वाकई में ये बांटने के लिए ही ये शो चलाया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो टाइटल है उसका भी काफ़ी अहम रोल रहता होगा? टाइटल, एंकर, जो कंटेंट है, वो जिस प्रकार के लोगों को बुला करके एक तरफ़ा डिबेट कराना,
ऑपोजिशन को कम समय देना, उनके बीच में छेड़ते रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया जो मोदी जी की गोदी में बैठी हुई है, इनके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए सिवाय ड्रामा। इसका एक बुरा असर ज़रूर पड़ रहा है और वो पड़ रहा है सच्चाई पे, कि जब तक समाचार वाद विवाद, जब तक सच्चाई नहीं दिखाएगा लोगों को, शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। ये भ्रमित करने वाला पूरा का पूरा एक नाटक है जो कि ऑन दी स्पॉट खेला जाता है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आती है कि बहुत हुआ इस देश के अंदर इस गोदी मीडिया का ड्रामा, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो अमीश देवगन हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो। तैयार हो जाओ, मेरी इल्तिजा है हर उस ऑपोजिशन पसंद पैनलिस्ट से या ऑपोजिशन के पैनलिस्ट से, जाओ मैदान में और इनको जूता मारो इनके तथ्यों पे जो कि गलत हैं, और सच्चाई का प्रवाह चालू रहे। मोदी जी जैसों को इसी तरीके से लोग सिखा पाएंगे।